ये क्या है? सासू माँ ने तो मना किया था। बड़ी माँ ने जो कह दिया वही करोगे? ऐसा क्या? तुम जो चाहे वो करो। अगर रिचुअल डिस्टर्ब हो गया तो होने दो। मेरे लिए क्या तुम मर सकते हो? सच बताना। कोई शक है? मेरे दिल से पूछो, वो खुद बोलेगा कि तुम्हारे साथ खुशी से मर जाएगा। उनकी नजरों में ये एक हत्या थी, ऑनर किलिंग। उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? किसी और से शादी करके मुझे मानसिक रूप से वैसे ही मार ही डाला ना। तो उसने डिवोर्स क्यों दिया? वो हमारे स्पिरिचुअल गुरुजी का शिष्य था। वो सिर्फ पूजा कर सकता है, मजा नहीं ले सकता। इम्पोर्टेंट। डैडी ने डरा कर गुरुजी से रिक्वेस्ट करके शादी तो करवा दी। फिर मैंने लेटर लिखा कि मैं नहीं रह सकती और भाग आई। बेवकूफ, किसी काम का नहीं, ना हिम्मत ना हौसला, सिर्फ नाम के मर्द। इसीलिए मैं इन सब के बारे में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। इट्स ओके सिरी, रिलैक्स। हेमंत, इस रूम में क्यों आए? चाबी किसने दी तुम्हें? सिरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये टेप बाहर कैसे निकला? जीजाजी चिल। मम्मी ने ही हेमंत को यहाँ आने के लिए कहा था। मतलब तुम दोनों मिल गए और मैं चुपचाप देखता रहूं? सासू माँ का यह कोई हक नहीं है। ये ससुर जी का कमरा है। आउट, गेट आउट। भाई साहब, फुटपाथ पर रहने वाले आप अब उनके दामाद हैं, इसलिए उनके घर में हैं। आप अपनी बीवी के बॉस होंगे, समझे? लेकिन साली के नहीं। ये मेरी मर्जी है। अगर ससुर जी नहीं होते तो तुम्हारी बीवी मेरी तरह अनाथ होती। अच्छा, मुझे मैन हैंडलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। सिरी, बीटेक में तुम्हारा ग्रुप क्या था? ट्रिपल ई। नहीं नहीं, ससुर जी को इंप्रेशन के लिए मैंने हाँ मैं गलती की। सॉरी सिरी, माफ कर दो। माफी? ये काफी नहीं है। सच में सॉरी। कितना भी टॉर्चर करो, जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। भाई, तुम सिरी को बोलो, घर में लड़की काम कर रही हो तो तुम्हारी ईगो को थोड़ा हर्ट नहीं होगा, वायलेंट रिएक्ट नहीं होगा। ओके, अग्रीड। मानता हूं घर की लड़की का नौकर से प्यार करना पसंद नहीं आया। ऐसे में किसी और अच्छे लड़के से शादी करवा देनी चाहिए थी। पर इस पप्पू स्वामी से क्यों? वो हमारे फैमिली गुरुजी की गंदी सोच का नतीजा था। गुरुजी? अभी तो सासू माँ ने प्रॉपर्टी लिख दी, पर पुराने विल के हिसाब से हमारी फैमिली का आखिरी वारिस वो गुरुजी, उसका ट्रस्ट। मैं कुछ समझी नहीं। अगर घर में किसी को बच्चे नहीं हुए तो एक जनरेशन के बाद सारी प्रॉपर्टी गोज टू निष्कल महाराज सत्संग। निष्कल महाराज दिखने में चाहे मामूली लग रहा हो, पर मामूली जरा भी नहीं है। महाशक्ति, एक टाइप का भगवान ही है। हे भगवान, तुम तो स्वामी जी बोल अरे रहे थे। उन्हें भगवान मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उनको मानने वाले उन्हें भगवान कहते हैं। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। मन को शांति मिलती है, इंसान को कैसे रहना चाहिए, बुराई क्यों नहीं होनी चाहिए, सब ऐसी बेसिक्स बातें हैं करते रहते यार। हैं। हमें अनाथालय में भी यही तो बताया गया था, और एक माँ बच्चों को पालते वक्त भी नहीं यही बताती है। अब क्या वही बातें इस एज में बताएं तो क्या खास है?
अरे लोग इसके लिए पैसे देते हैं भाई, गाड़ी बंगला। आजा। Please take it. Thank you. प्रणाम गुरुजी। हरिओम। 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 हरि। प्रसाद ग्रहण करोगे? बिल्कुल सर। ब्रह्मार्पणम। 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 ग्रहण करें। हेमंत, इस देश में हर मंदिर में एक दान पात्र होता है। भक्त अपनी इच्छा से जाकर उसमें दान करते हैं। कोई मांगता नहीं, ना ही देने पर भगवान बुरा मानता है। नीलकंठ ने सम्मान और गुरुदक्षिणा के भाव से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दी और मुझे पता तक नहीं था, और वो 4 साल पहले कर चुका था। तुम्हारे कहने के अनुसार जायदाद अभी भी तुम्हारी सासू माँ के नाम पर है, इसीलिए वो तुम्हारे नाम पर लिख पाई। 4 साल पहले आप उनके लिए उनकी फैमिली से ज्यादा थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपका नाम कहीं मेंशन भी नहीं है? सोमवार को शिव मंदिर जाने वाला भक्त शनिवार को वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करता है। भक्त के मन के हिसाब से उनके भगवान और दान पात्र बदलते रहते हैं। नीलकंठ मृत्यु से पहले मुझसे निराश अवश्य थे, ये बात सत्य है। शायद इसीलिए बदल दिया हो। वो खुश क्यों नहीं थे? वो तुम्हें नहीं बता सकता। मैं भी उसी फैमिली का मेंबर हूँ। जो बात परिवार से नहीं कर सकते वही बात लोग मुझसे करते हैं। पर मुझे सच पता चले तो मैं इस फैमिली को बचा सकता। ऐसा तुम्हें लगता है? कुछ बातें कुछ लोगों को कुछ हद तक पता होना ही अच्छा है। नो वॉयलेंस एंड नो एंगर प्लीज। ये सिरी की शादी है ना, इसकी डुप्लीकेट कॉपी। तो ये वीडियो बनाने वाला इस टेप्स में नहीं है, मतलब वापस लौट के आ तू, कौन? मौत से लड़ के आ तू, कौन है ये? वापस लौट के आ तू, मौत से लड़ के आ तू। वो टेंशन की वजह से पूरी रात सो नहीं पाई। वो रात में ही बीच बीच में उठ जाती थी। मैंने तो बस 5% ही ज्यादा डोज दिया था, मेरी वजह से मर गई। चित्रा शांत हो जा। चित्रा प्लीज। सासू माँ, हमने सुबह शुभ घड़ियों के लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, पर अब ऐसे मुहूर्त की ताकत सही नहीं होगी शायद, या फिर से देखें। जरूरत नहीं, एक तरह से अच्छा ही हुआ। मौत तक जाकर वापस आने के सफर के लिए शायद उसकी सेहत साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए विधि ने ऐसा किया। तो सुबह अंतिम संस्कार का क्या? क्या होगा? हम तो वापस आने वाले हैं ना, तब हम देख लेंगे। हेमंत, चित्रा का तुम ध्यान रखना। चित्रा शांत हो जाओ, सब ठीक है।
मैंने क्या कर दिया हेमंत? ख्याल रखना।